ये क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से देना चाहूंगा। एक तो ना सर हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा ट्रैप है, मैनेजमेंट ट्रैप। जब भी एक आदमी की टीम में 5 लोग आ जाते हैं ना, वो अपने काम से ज्यादा उसको मैनेज करने में फोकस करने लग जाता है। अगर आज मैं अपने टीम के किसी ऐसे पर्सन से जो 10,000 रुपए कमा रहा है, उसकी टीम में 5 लोग हैं, उसे फोन करके पूछूं कि आप क्या करते हो, तो मैं 100% जानता हूँ वो बोलेगा अभी मैं इस पर्सन की टीम की मीटिंग संभाल रहा हूँ, अभी मैं इस पर्सन को फॉलो अप कर रहा हूँ, अभी मैं इस पर्सन को इन्विटेशन सिखा रहा हूँ। मेरे को कभी भी वो ये नहीं बोलेगा कि मैं ये कर रहा हूँ। सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है। अगर आप एक सक्सेसफुल लीडर हो, तब आप अपनी टीम के लिए मैनेजमेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो। बट अगर आप अभी उतने डेवलप्ड नहीं हो, तो आपको मैनेजमेंट ट्रैप में पड़ने की जरूरत नहीं है। और रही बात सोशल मीडिया की, जो टीम आप जनरेट कर रहे हो उसको मैनेज कैसे करना है, सोशल मीडिया इज जस्ट अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस। टीम मैनेजमेंट इज अ रिलेशनशिप प्रोसेस। अगर आपकी टीम में एक बंदा रिक्रूट हो गया है, और अब आपका एक ही मेन रोल होना चाहिए कि आपने उसको अपना फ्रेंड बनाना है, आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये खाली मेरा टीम मेंबर है। आपने उसे अपना भाई बहन जो बना सकते हो वो बनाओ, अपना दोस्त बनाओ, उसके साथ लग के काम करो। टीम तब काम करती है जब आप साथ में काम करते हो। एक डेफिनेशन कही जाती है सर लीडर की, लीडर वो होता है जो अपनी टीम को साथ लेके चलता है, और बॉस वो होता है जो अपनी टीम को काम करने के लिए बोलता है। आप अपनी टीम को साथ लेके चलोगे तो आपका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और आप लीडरशिप, मेरे इस क्वेश्चन में ये भी था कि हम और लीडर्स कैसे बनाएं। मैं उस चीज का आंसर सर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरे को एक मानना है, एक चीज मानता हूं मैं, लीडरशिप इज नेवर गिवन, इट इज ऑलवेज टेकन। लीडरशिप एक ऐसी चीज है जो हम किसी को थोप नहीं सकते। अगर बंदा अपने आप लीडर बनना चाहेगा ना, तो वो आपसे अपने आप प्रोएक्टिवली अप्रोच करेगा कि सर मेरे को ये चीज की प्रॉब्लम आ रही है, सर मुझे ये करना है, कैसे करूं आप बताओ। आप उसे जबरदस्ती नहीं बोल सकते बेटा लीडर बन, लीडर बन, लीडर बन, नहीं। आपको वो ऐसी चीज पे ध्यान ही नहीं देना। आप लीडर बनाने पे मत भागो, आप लीडर बनो। हम एक चीज कहते हैं कि आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है ना, यू हैव टू फोकस ऑन ट्रेनिंग 3 टाइम्स। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग का मतलब है ट्रेनिंग लो, अच्छे से ट्रेनिंग ले लो। दूसरी ट्रेनिंग का मतलब है अच्छे से ट्रेनिंग देना स्टार्ट करो। तीसरी ट्रेनिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग देना सिखा दो। जिस पर्सन ने आपके थ्रू ट्रेनिंग देना सीख लिया वो लीडर बन जाएगा, जिस पर्सन ने नहीं सीखा वो लीडर नहीं बन पाएगा। बाकी रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस करो, अपनी टीम को एक साथ लेके चलो। कभी भी ये मत सोच के चलो कि हमने जबरदस्ती इसको काम कराना है, या किसी टीम मेंबर को छोटा मत फील कराओ। सब इक्वल है तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही करेगा। आपकी टीम में सारे लीडर्स ही होंगे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग। कोमल मालव का प्रश्न है, हाउ टू इंक्रीज प्रोस्पेक्टिंग इंटरेस्ट इन बिजनेस। हाउ टू प्रोस्पेक्ट्स इंक्रीज का प्रोस्पेक्ट। इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज करें। अच्छा, प्रोस्पेक्ट्स का इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज करें। देखो सबसे बढ़िया बात है, आप उन्हें पहले हर चीज की नॉलेज डिलीवर करो कि क्या वो करते हैं। फिर उन्हें अपने बारे में ट्रांसपेरेंसी दिखाओ। अगर आप उन्हें अपना 5,000 रुपए का भी चेक दिखाओगे ना, तो उन्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, रेदर देन आप उन्हें ये बोलो कि मेरे को 25,000 रुपए का चेक आ रहा है। आप उन्हें जो भी चीज बता रहे हो ना, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, सॉलिड प्रूफ। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही है, लोग झूठ बहुत बोलते हैं, और लोग ना अपने आप को फेक डिलीवर करते हैं। अगर आप अपने आप को रियल डिलीवर करते हो, ट्रांसपेरेंट रखते हो अपने आप को, जो हो आप उन्हें वो दिखाते हो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्ट बनाने के लिए विजन दिखाना। आप उन्हें अपना विजन बताओ कि मैं इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहा हूं, मैं इस पर्पस को डिलीवर करने के लिए काम कर रहा हूं। उसमें खाली पैसा नहीं होना चाहिए, उसमें आपका लाइफ गोल, जो भी आपका लाइफ का गोल है, जो भी आपका पर्सनालिटी वाइज गोल है, उन्हें विजन दिखाओ। और आप उनसे पूछो कि आपका लाइफ का विजन क्या है। अगर उस पर्सन को उसका विजन क्लियर दिख रहा है, और उसे ये रियलाइज हो रहा है कि उसका विजन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से पूरा हो सकता है, तो वो इंटरेस्टेड अपने आप हो जाएगा। अगर उसे ये लग रहा है कि उसको जो चीज लाइफ में चाहिए वो इस इंडस्ट्री से नहीं आ सकती, तो आप कुछ भी कर लो, वो इंटरेस्टेड नहीं होगा। सिंपल सा आंसर है, बी ट्रांसपेरेंट एंड उनसे अपना विजन रियलाइज कराओ, दैट्स इट। वंडरफुल। विवेक जायसवाल ऑफिशियल का प्रश्न है, हाउ कैन आई बिल्ड माई MLM बिजनेस ऑनलाइन लाइक यू। हाउ ही कैन बिल्ड माई हिज MLM बिजनेस ऑनलाइन लाइक मी। सिंपल सा फंडा है, बाहर निकलो,
उछलो मार्केट में, कूदो मार्केट में, लोगों को मैसेज डालो, बिना शर्माए मैसेज डालो, लोगों को अप्रोच करो, अपने आप की वीडियोस बनाना स्टार्ट करो। शॉर्ट क्लिप्स डलती हैं सोशल मीडिया पे, छोटी छोटी वीडियोस डालो अपने आप जो कर रहे हो, आप अपना डेली एक्टिविटीज को दुनिया को दिखाओ। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करो। कोशिश करोगे तो हमने एक बात सुनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो बात इंप्लीमेंट करेगी, आपको जरूर रिजल्ट आएगा, और आप मेरे जैसा नहीं, आई होप मेरे से भी बेहतर बिजनेस बिल्ड कर पाओगे। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। विजय ठाकुर का प्रश्न है, हाउ टू बी पॉजिटिव व्हेन यू आर अलोन एंड सराउंडेड बाय नेगेटिव पीपल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत होता है लोगों के साथ, लोग हमेशा अपने आसपास की सराउंडिंग की वजह से नेगेटिविटी ले आते हैं, अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं एक चीज बोलता हूँ, आप उसकी सुनना स्टार्ट करो, उसकी बातों को सुनना स्टार्ट करो जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। दैट्स इट। अगर आप जिस पर्सन की नेगेटिव बातों से नेगेटिव हो रहे हो, अगर आप उसके जैसा बनना चाहते हो, तो आप उसकी बातों को रियलाइज करवाओ अपने ऊपर। बट अगर आप उसके जैसा बनना ही नहीं चाहते, तो उसे छोड़ो। और लेकिन सर, इस क्वेश्चन का ना मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट होता है। हम लीडर्स तो इजीली बोल देते हैं कि आप उनकी सुनना ही छोड़ दो, बट लोग नहीं छोड़ पाते। मेरे को भी याद है, जब मैं आसपास मेरे को लोग नेगेटिव करते थे, मेरे को भी डाउन फील होता था। मैं भी नेगेटिव होता था कि यार इतने सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं, इतने सारे लोग मना कर रहे हैं। बट मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा, आप अपना टारगेट अपने फोन का वॉलपेपर लगा लो। सच बात बोल रहा हूं मैं आज आपको सर, मैं अपनी सक्सेस का एक शॉर्ट रीजन बता रहा हूं आपको, सीक्रेट कह सकते हो आप। मैंने जो भी अचीव किया ना, वो मेरी आंखों के सामने होता है कि मेरे को ये चीज अचीव करनी है, ये मेरे फोन का वॉलपेपर है, तो मैं ये चीज अचीव करूंगा। उससे क्या होता है, आज के टाइम पे हर पर्सन सबसे ज्यादा यूज करता है फोन। और जब हम अपना फोन यूज करते हैं और हमारा टारगेट हमें अपने आप दिख रहा है, तो सडन मोटिवेशन आती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। सडनली एक चीज रियलाइज हो जाती है कि हमें ये चीज अचीव करनी है। हमारे आसपास चाहे नेगेटिव बातें हुई हो, पॉजिटिव बातें हुई हो, हम उसे भूल के सीधा फोकस्ड हो जाते हैं अपने टारगेट पे। तो अपने टारगेट को अपनी आंखों के सामने रखो, अपने रूम की दीवार पे पेस्ट करके रखो, अपने फोन के वॉलपेपर पे लगा के रखो, या जिस भी चीज के आसपास आप सबसे ज्यादा होते हो, उस चीज पे अपना टारगेट लगा के रखो। आपको कभी नेगेटिविटी फील नहीं होगी। और अपने आप को पब्लिकली चैलेंज करना सीखो। आपको कोई नेगेटिव करे ना, आप उनके सामने कमिटमेंट करना सीखो। लोग क्या करते हैं, लोग डरते हैं कमिटमेंट करने से। सर, मैंने हमेशा देखा है, लोग ना अपने अंदर तो सोच रहे होते हैं कि मैंने 1 साल में ये चीज क्वालिफाई करनी है, 1 साल में मैं 1 लाख रुपए महीने में पहुंच जाऊंगा। बट लोग दुनिया को बताने से डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर नहीं हुआ तो, अगर उनके दिमाग में पहले ही आ जाएगा नहीं हुआ तो होगा ही नहीं। और सर, मेरी एक बहुत अच्छी हैबिट रही है, मैंने जितनी भी अचीवमेंट करी है ना, मैंने 1 महीने पहले अनाउंस करके करी है, डंके की चोट पे बोल के करी है कि मैं इस महीने ये करके रहूंगा। और उसका मेरे को ये बेनिफिट होता है, अगर मैंने 1,000 लोगों के सामने एक कमिटमेंट कर दी कि मैं इस महीने ये टारगेट पूरा करके रहूंगा, तो मेरे को पता है मैंने 1,000 लोगों के सामने कमिटमेंट करी है। अगर मैंने नहीं करा ये टारगेट अचीव, तो मेरी बेइज्जती होने वाली है, तो मैं उसके लिए और एफर्ट डालूंगा। तो अपने आप को पब्लिकली कमिटमेंट करना स्टार्ट करो। आप सब नेगेटिविटी से दूर रहोगे, आपका फोकस रहेगा अपने टारगेट पे, वॉलपेपर्स के थ्रू या अट्रैक्शन के थ्रू, तो आप अपने टारगेट्स के लिए पॉजिटिव रहोगे। बस यही है। और एक कभी भी आपको नेगेटिविटी आए, तो आप एक चीज देखा करो, अगर आपका 1 साल बाद का टारगेट 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, या कोई भी, या अपनी पर्सनैलिटी वाइज कोई टारगेट है, और 1 साल बाद जब आपका वो टारगेट पूरा हो चुका है, आंख बंद करके उस लाइफ को इमेजिन कर लो कि 1 साल बाद आपको ये लाइफ चाहिए थी, वो पूरी हो चुकी है। सारी नेगेटिविटी भाग जाएगी, पॉजिटिव माइंडसेट सडनली रीजनरेट हो जाएगा, और आप जो लाइफ में चाहिए आप वो अचीव कर पाओगे। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। और जो आपने कमिटमेंट की बातचीत की, ये बात पिछले दिनों हमने संतोष नायर साहब को बुलाया था, तो वो एक बहुत बड़े ट्रेनर हैं, तो उन्होंने इंटरव्यू में 6C का एक फार्मूला दिया था कि 6C हैं, और उनमें सबसे पहला C उन्होंने बोला था कमिटमेंट, कि जब आप कमिटमेंट करते हैं तो कमिटमेंट करते ही दूसरा C अपने आप आ जाएगा, और वो है क्रेज। क्रेज आएगा आपके अंदर, क्रेज से फिर क्रिएटिविटी आएगी, क्रिएटिविटी से फिर कॉन्फिडेंस आएगा, फिर कैपेबिलिटी आएगी, और फिर आप कंटिन्यूअस एक दूसरी कमिटमेंट करें। तो वो बेहतरीन तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और उसका पहला बिंदु जो है कमिटमेंट, वो बखूबी आपने बताया। दैट्स ग्रेट। तारिक राजा का प्रश्न है, आपका डेली रूटीन क्या है? मैं अगर अपने आज का रूटीन बताऊंगा, तो वो मेरे को नहीं लगता डुप्लीकेबल हो पाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की अभी सक्सेस की जर्नी है।
मैं बहुत कुछ अचीव कर चुका हूँ, तो मेरा रूटीन उस हिसाब का होता है। बट मैं जो रूटीन अपनी टीम को सिखाता हूँ, जो रूटीन आपका होना चाहिए एक्चुअली, जो मैं अपनी टीम को सिखाता हूँ, या चलो आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं बताता हूँ अपना रूटीन। मैं लगभग 10 बजे उठता हूँ। 10 बजे उठने के बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं एक टीम का छोटा सा सेशन करता हूँ, जिस जो भी मेरा शॉर्ट टर्म ग्रुप है, जो मेरा अभी करंट ग्रुप होगा, जिसको मैंने ग्रो करवाना है, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनका नहीं, जिनको ग्रो करवाना है उनका एक छोटा सा सेशन करता हूँ। गुड मॉर्निंग सेशन नाम दे रखा है मैंने उसका। उस सेशन के बाद मैं लंच करता हूँ और लोगों को बोलता हूँ लीड्स जनरेट करो, सोशल मीडिया के थ्रू करो, मैसेज डालो, लोगों को लीड जनरेट करो। उसके बाद मैं अपना हमारा एवरीडे शेड्यूल होता है, मेरा शेड्यूल होता है कि 5 बजे मेरा वेबिनार प्ले होता है नए लोगों के लिए, तो मैं उस वेबिनार को प्ले करता हूँ लंच वंच करने के बाद। 5 बजे के बाद मेरा शेड्यूल होता है कि टीम के लिए एक जरूर कुछ ना कुछ नया सीखना है, क्योंकि मैं अगर कुछ नया सीखूंगा तभी तो मैं सिखा पाऊंगा। तो मैं सीखने पे फोकस करता हूँ, दिन में मैं 2 घंटे लर्न करता हूँ। और आजकल मेरा शेड्यूल ये नहीं है, सच्चाई मैं बोलूंगा, मैं ट्रांसपेरेंट रखूंगा, क्योंकि आजकल मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी में लगा हुआ हूँ। मेरा एक ऑफिस बन रहा है मेरे घर के पास, मैं अपना ऑफिस बहुत मतलब अच्छे लेवल का ऑफिस खोल रहा हूँ, तो मैं उस चीज में लगभग 20 दिन से बिजी हूँ। उसको फर्निश कराने में, हर चीज कराने में 20 दिन से बिजी हूँ। बट मेरा जो बेसिक शेड्यूल रहता है वो ये रहता है। और जो मैं बोलता हूँ लोगों को भी मैं यही बोलता हूँ, जल्दी उठो। जल्दी नहीं उठ पा रहे, 10 बज मैक्सिमम होना चाहिए, 10 AM तक उठ जाओ किसी भी हालत में। यूथ के लिए स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है, जल्दी नहीं उठ पाते, कुछ भी कर लो नहीं उठ पाते। 10 बजे तक मैक्सिमम उठ जाओ। ब्रेकफास्ट करके 10 बजे गुड मॉर्निंग सेशन जरूर करा करो। अगर आपकी टीम है उन्हें गुड मॉर्निंग कॉल करो। कॉल करने के बाद अपने आप को फॉलो अप करने के लिए अपना फटाफट से लीड जनरेट करना स्टार्ट करो। उन लीड्स को कोई भी सेशन में आपका कल है या परसों है, जो भी आपका सेशन है उस सेशन में इनवाइट करो। इनवाइट करने के बाद उस सेशन में आपको सेशन के जस्ट बाद फॉलो अप करना चाहिए लोगों को। लोग गलती करते हैं, उन्हें अपने आप का प्लान दिखा के फॉलो अप नहीं करते। बट एक बात कही जाती है, फॉर्च्यून इज इन फॉलो अप। फॉलो अप करो लोगों को। लोगों को फॉलो अप करने के बाद अपनी इंडस्ट्री की वीडियोस भेजो, जो भी आपको लगता है इस इंडस्ट्री में ग्रो कर चुके हैं उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को फॉरवर्ड करो, ताकि लोग इंस्पायर हो सके इस इंडस्ट्री के लोगों से। और प्रोफाइल भेजने के बाद उन्हें फिर से प्री पोस्ट फॉलोअप करो। पोस्ट फॉलोअप के बाद अपना लर्निंग पे जरूर ध्यान दो। दिन में आपके लर्निंग जरूर होनी चाहिए। आप सीखोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। सीखने पे फोकस करने के बाद आप रात को खाना वाना खा के टाइम से सो जाओ, आप ग्रो करने लग जाओगे। दैट्स ग्रेट। अतुल सिद्धि मध्य प्रदेश से हैं। कम एज में हम अपने से बड़ी एज व बड़ी जॉब वालों को प्लान कैसे दिखाएं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने बहुत चैलेंज फेस किए है स्टार्टिंग में। ये मैं स्टार्टिंग में जब इस इंडस्ट्री में आया था, मैं गंजा हुआ था उस टाइम पे किसी रीजन की वजह से। तो मैं जब इस इंडस्ट्री में था मैं टोपी पहन के रखता था और शर्ट पैंट में मैं छोटा सा बच्चा लगता था। वैसे ही मेरी फिजिक ज्यादा है नहीं, पतला सा हूं मैं, तो मैं बहुत ही छोटा लगता था। 18 साल की उम्र में लोग मेरे को 16 साल का समझते थे। तो मैं जब इस इंडस्ट्री में किसी को प्लान दिखाता था, एक बार मेरा जॉब वाले पर्सन से मीटिंग हुआ, वो मेरे को ये सोचते थे कि ये बच्चा क्या करेगा मीटिंग में बैठने से पहले। बट अगर आप प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर कॉन्फिडेंस, अपने से बड़े लोगों को प्लान दिखाने के लिए दो ही चीजें चाहिए, प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर कॉन्फिडेंस। अगर आप उस चीज पे इंप्लीमेंट करके उन्हें मीटिंग दे रहे हो तो वो पक्का बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू, और वो पक्का कन्वर्ट होंगे ही होंगे। हम गलती यही करते हैं, हम मीटिंग देने उतर तो जाते हैं बट हम नॉलेज प्रॉपर नहीं रखते। और जब हमारे पास नॉलेज प्रॉपर नहीं होती तो हमारा कॉन्फिडेंस प्रॉपर नहीं होता। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी नॉलेज को एनहांस करो। जितने भी बड़े, आप 50 साल के लोगों को भी अगर मीटिंग देना चाहते हो और आपकी नॉलेज अगर प्रॉपर है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से मीटिंग दोगे और आपकी मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी। तो नॉलेज और कॉन्फिडेंस इस चीज का आंसर है सर। दैट्स ग्रेट। डोला मानी पटेल का प्रश्न है, हाउ टू मैनेज आवर स्टडी एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, दोनों को एक हम साथ बहुत में अच्छा कैसे रीज करें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही सारे यूथ को ये प्रॉब्लम आता है कि हाउ टू मैनेज, हम अपनी स्टडी और नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे मैनेज करें। इसका सिंपल सा आंसर है डेली शेड्यूल। अगर आपने डेली शेड्यूल बना रखा है कि आपने सुबह 10 से 2 पढ़ाई करनी है, 2 बजे के बाद आपने ये करना है, अपने आप को अगर आप शेड्यूलाइज कर लोगे तो आप मैनेज कर पाओगे। बट लोग गलती क्या करते हैं, लोगों को ना प्रायोरिटाइज करना नहीं आता। लोग क्या करते हैं, अब लोगों को कल एग्जाम है तो लोगों को खाली एग्जाम पे ध्यान देना है। बट आपका अगर दिन में शेड्यूल है, 10 से 2 आपने पढ़ाई करनी है, 4 से 5 आपने इन्विटेशन करना है, फिर 6 से 7 आपने लर्निंग करनी है, फिर 9 से 10 आपने फिर पढ़ाई करनी है, तो लोगों के दिमाग में एक प्रॉपर शेड्यूलेशन हो जाएगी कि मेरे को यही करना है।
तो आपका जब पूरा दिन शेड्यूल वाइज चलेगा तो वो दिन बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा और आपको कभी भी मैनेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका ऑलरेडी मैनेजमेंट इतना ईजी हो रखा होगा कि आपने दोनों चीजों को प्रायोरिटी पे रख के काम पे ध्यान दिया है। अगर आपके एग्जाम्स हैं तो स्टडी को थोड़ा ज्यादा टाइम दो, अगर आपके एग्जाम्स नहीं है तो दोनों चीजों को इक्वल टाइम दो। इक्वल टाइम दोगे तो दोनों चीजें ऑब्वियस सी बात है मैनेज रहेंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरी टीम में तो ज्यादातर सर स्टूडेंट्स हैं और सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई के साथ साथ नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। हमने किसी को ऐसा नहीं बोला कि आप पढ़ाई छोड़ दो। ऑल्दो मैंने 12th के बाद एजुकेशन कंटिन्यू नहीं करी क्योंकि मेरा फोकस बिजनेस था, बट मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं या होने वाले हैं। वो लोग ग्रेजुएशन के साथ साथ इस बिजनेस को कर रहे हैं और इजीली कर पाते हैं क्योंकि वो अपने आप का शेड्यूल बना के रखते हैं। आप अपना डेली शेड्यूल बना के रखो, आप सबका काम इजीली हो जाएगा। थैंक यू। दैट्स ग्रेट। दो शब्द हैं, फुल टाइम और सॉरी सम टाइम और पार्ट टाइम। तो सम टाइम तो ये है कि किया तो किया और मन नहीं किया तो नहीं किया, तो वो एक सही तरीका नहीं है। पार्ट टाइम जो आप बोल रहे हैं ना, शेड्यूलिंग, सो वही परफेक्ट तरीका है कि आप शेड्यूल बनाइए। 2 घंटे देने हैं तो फिर 2 घंटे देने हैं, बाकी जो आपका टाइम है आप किसी चीज पे दीजिए। सो बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया। 2-3 प्रश्न और बचे हैं कृष्णा। हाँ जी। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं परमेश्वर साहू का। इस एज में ज्यादातर यूथ गलत ट्रैक जैसे कि लव, गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाते हैं। सर, आपकी गर्लफ्रेंड होती तो क्या आप गर्लफ्रेंड व बिजनेस दोनों को साथ लेकर सफल हो पाते? सुरेंद्र सर, ये क्वेश्चन जरूर पूछें, देश के यूथ के करियर का सवाल है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो सर, मैं ट्रांसपेरेंट हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सबको पता है, ऑलमोस्ट जो भी मेरे को जानते हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं था, ना मैं किसी से कमिटेड था, बट मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी और मैंने उसे ये बोल रखा था कि जब मैं एक पर्टिकुलर इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा और जब मैं पर्टिकुलर इतनी सक्सेस को अचीव करूंगा, तब मैं आपको कमिटमेंट दे सकता हूँ, तब मैं हाँ आपके साथ हमेशा परमानेंट हो सकता हूँ, तब मैं आपको बोल सकता हूँ कि हाँ आई एम कमिटेड विद यू, यू आर माई गर्लफ्रेंड, वी आर इन रिलेशनशिप। बट तब तक मेरी प्रायोरिटी खाली काम थी। जब मैंने उस टारगेट को अचीव कर लिया, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, हम ना सोचते बहुत हैं। हमें लगता है कि ये चीज हम इजीली मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो चीज हम इजीली मैनेज नहीं कर पाएंगे। जब आपके इनिशियल डेज हैं, तब आपकी प्रायोरिटी खाली बिजनेस होनी चाहिए। दूसरी कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। और यूथ में स्पेशली ये प्रॉब्लम है। अब हम बहुत जल्दी लड़कियों के पीछे या लड़कियां लड़कों के पीछे अट्रैक्ट हो जाती हैं, जिस वजह से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो अट्रैक्शन हमें डिस्ट्रैक्शन पे लेके चली जाती है। हम डिस्ट्रैक्ट कहां से हो जाते हैं? अपनी प्रायोरिटीज से, अपने बिजनेस से। इनिशियल डेज में जब तक आप सक्सेसफुल अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकते कि हाँ अब आप सक्सेसफुल हो, आप फाइनेंशियली फ्री हो, आप अपने आप को स्टेबल मान चुके हो और आप उतनी इनकम में एक अच्छी लाइफ जी सकते हो और आप जिसको अपना पार्टनर बना रहे हो उसको भी एक अच्छी लाइफ दे सकते हो। मैटर तो ये करता है ना, अगर आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो और वो टेम्परेरी है तो मेरे हिसाब से बेकार है। अगर आप एक रिलेशनशिप में आ रहे हो, वो परमानेंट लेके चल रहे हो, आप अपने सोच रही है कि यही फ्यूचर है अब और आप उस फ्यूचर को हैंडल करने के काबिल हो, तो वो अच्छी चीज है। तो अपने आप को एक स्टेबल इनकम पे लेके आने से पहले बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो। मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बिल्कुल इन सब चीजों में, लव, रिलेशनशिप, बिल्कुल इन सब चीजों में मत पड़ो। बट जब आपका एक टारगेट पूरा हो जाए और आपको लगे कि हाँ अब आप इस काबिल हो कि आपको एक पार्टनर आप अपनी लाइफ में इजीली मैनेज कर सकते हो, और मैनेज भी नहीं बोलूंगा मैं, इजीली आप अडॉप्ट कर सकते हो, आप उस चीज को संभाल सकते हो, तब आप उस चीज में आओ। जैसे सर आज मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर आप लोग देखेंगे तो लोगों को पता है दैट आई एम इन अ रिलेशनशिप। मैं कमिटेड हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं पब्लिकली ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली को भी पता है। और वो चीज इसलिए है क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी सक्सेस को अचीव करने के बाद उस फेज में आया हूँ। मैं ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने काम को प्रायोरिटी नहीं देता। और आज के टाइम पे भी सर, अब मैं इस मीटिंग में हूं अगर, तो मेरे को पता है कि मेरी प्रायोरिटी काम है। मैं हर चीज को प्रायोरिटी वाइज मैनेज करके चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि खाली काम में प्रायोरिटी रख सकता हूँ। आज के टाइम पे मेरे को अपनी फैमिली को भी मैनेज करना है, अपनी लव लाइफ को भी मैनेज करना है। आप बहुत छोटी एज में मेरे से ये बात सुन रहे होंगे, आपको भी बहुत अजीब लग रहा होगा। और मेरे को काम को भी मैनेज करना है, तीनों चीजों को मैनेज करना है। बट मेरे को पता है कि मेरे को तीनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी है, किसी को ज्यादा या किसी को कम प्रायोरिटी नहीं देनी, तीनों को इक्वल प्रायोरिटी देनी है। इसी वजह से मैं कंटिन्यूस ग्रोथ पे हूँ। अगर मैं एक भी चीज को इसमें से ज्यादा प्रायोरिटी देने लग जाऊंगा ना, तो दूसरी दो चीजों में मैं कम अपने आप को लैक करने लग जाऊंगा, मेरी ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी।
अपने आप को इक्वली प्रायोरिटाइज करोगे तो सब कुछ होगा लाइफ में। बस मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जब तक आपका सक्सेस का टारगेट अचीव नहीं हो जाता, आपका एक अच्छा लाइफस्टाइल और एक अच्छी इनकम स्टेटमेंट और एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट, हमारे पास क्या होता है, जब एक इनकम और एक लाइफस्टाइल स्टेबल हो जाता है तो हमारे पास टाइम होता है, उस टाइम को हम किसी और को दे सकते हैं। बट जब तक हमारे पास उस टाइम को वो टाइम ही नहीं है, तब तक हम वो टाइम दे ही नहीं सकते ना किसी चीज को। तो आप उस चीज पे ध्यान मत देना। लव, रिलेशनशिप सब आएगा लाइफ में। अभी लाइफ बहुत बड़ी है यार। आपकी सक्सेस अगर 25 की एज में भी आएगी ना, उसके बाद भी आप लव लाइफ बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। तो अपने आप का टारगेट रखो, प्रायोरिटाइज करो अपने टारगेट्स को, सक्सेसफुल हो जाओ, उसके बाद दुनिया पड़ी है, सब कुछ करना है यार। लंदन जाना हो लंदन जाना, यूएस जाना हो यूएस जाना, जहां जाना हो वहां जाना, अच्छे से लाइफ एंजॉय करना, बट उससे पहले काम पे प्रायोरिटाइज रखना। थैंक यू। दैट्स ग्रेट कृष्णा। मैं आपका जो अभी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, इंटरेक्शन हमारा हो रहा है, तो मुझे बीच बीच में ऐसा लगता है कि मैं किसी 21 साल के यूथ के साथ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई 51 ईयर्स का जो एक मैच्योर पर्सन है, जिसकी लाइफ का बहुत बड़ा तजर्बा है,